यश विहारिन दास। गुरु सेवत गोविंद मिलो, गुरु गोविंद आय। श्री बिहारी दास श्री हरदास को, जीवत है मुख चाय। डिगरी लें संहार के, मेरी कुंज विहारिन बाल। और नए सो कर सके, अपने नको प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को, जिनमें डारें खोई। श्री कुंज विहारिन लाडली, तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी, तू मेरी हित प्राण। जान नदी जो जगत में, परशु पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी, होई भगत उपहास। ताते तुम सो कहत हूँ, ऐछे आपने पार। भूल छुड़ाओ मेरी लाडली, समझ देओ भरपूर। यह बात तिहारे हाथ है, मेरी सजीवन मूल। मेरी लाज लाडली तो ही, तभी तिहारे हाथ। श्री बिहारी दास को अवन आनगत, तुमरे चरण कमल मम्मान। नमः कुंज विहारिणे, नमः कुंज विहारिणे। नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे बसतु, सर्वदुराशु विनाशिके। तदनुगामि सुसंगतिरस्तु मे, वपुरिदं विपुनानतु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदासु पादम्, वाचा बदामो हरिदास नाम। पश्याम द्रगभ्याम हरिदास मूर्ति, साधो न विदभो हरिदास्तोन्यम। तुजस श्री हरिदास को, श्रवण भरि सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहज श्री हरिदास सौरव सुतन। मनसु श्री हरिदास निस द्यो सुआंकों। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस
श्री हरिदास चरण बंदन करे, नैन श्री हरिदास के रूप राखूं। नैन श्री हरिदास के रूप राखूं। परमोज्वल नित्य नूतन पूर्ण प्रेम प्राकट्य करता आचार्य श्रोमणी, रसिक श्रोमणी, सिद्ध श्रोमणी, सिद्धमणि, ताज, अखिल माधुर्य एक मूर्ति, प्रेम सहेली श्री स्वामी जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री युगल बिहारी बिहारी, श्री विपिन राज, निधवन राज, सहश्री भाव आवेश, सहश्री स्वरूपा, आचार्य जन, रसिक जन, प्रेमी जन, भक्त जन, समस्त संत जन, नाम रूप लीला धाम सत्संग का ये सार है। सत्संग के माध्यम से इष्ट हमारे आराध्य उनके श्री चरणों में प्रीति, लेकिन प्रीति होने से पहले नाम का आश्रय। श्री गुरुदेव सर्वप्रथम कृपा जब करते हैं, नाम प्रदान करते हैं। किसी भी संप्रदाय के आचार्य महानुभाव क्यों न हो, किसी भी धर्म के उपासक क्यों न हो, वो नाम देंगे। एक नाम त्रिलोक है तारे, और जो न ले ते जन्मय हारे। एक नाम की ऐसी अपार महिमा, अपार शक्ति है। राम न सके नाम गुण गाई, इससे और कोई बड़ी बात हो सकती है? स्वयं अपने नाम की महिमा स्वयं प्रभु भी नहीं कर गा सकते, वो भी गाएंगे तो अधूरापन ही रह जाएगा। नामी से बढ़ के सच्चाई पूछा जाए तो ये नाम है। नामी से बढ़ के ये गुरुदेव हैं जिन्होंने ये नाम दिया। इसलिए गुरु महिमा गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपकी, ये गोविंद ये बताए। इसलिए श्री गुरुदेव गोविंद से भी विशेष माने जाते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, मोते अधिक संत कर लेगा। आचार्य माम बिजानियान, इन गुरुओं के रूप में मुझे ही जानो उद्धव, मैं ही हूं। मैं स्वयं नहीं मिलता हूं किसी को, गुरुओं के माध्यम से, संतों के माध्यम से मिलता हूं। ये माध्यम दृढ़ता से पकड़ा जिन्होंने वचन का सिद्धांत में। आपने प्रसंग सुना, ठग, चोरी चकोरी चांडाली करने वाले एक ठग को एक सीधे साधे ने गुरुदेव बना लिया।
कि अरे हमको ही बना लो, कहाँ तुम डोलोगे, सीधे साधे रहे। और तुम्हारे थैला में क्या है, इसको यहाँ रखो, ये माया है। ठग, ठग की बात। वो बेचारे ने रख दिया। ठीक है महाराज, मुझे तो बड़ा सौभाग्य, में जन कौन डोलता। स्वयं गुरुदेव आके कह रहे कि हमको गुरु बना लो। ओह, ये श्रद्धा। बिना श्रद्धा के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जब अनुगत की श्रद्धा टूट जाती है तो इष्ट से संबंध भी समझो टूटने ही। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा नहीं है, श्रद्धामयोयम पुरुषो यो श्रद्धा स एव स सत्वान रूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, समस्त मनुष्यों की आधार श्रद्धा है। जिसकी जैसी श्रद्धा है, श्री गुरुदेव और गुरुदेव के माध्यम से श्री हरि में, प्रकट में गुरुदेव में, संतों में जैसी श्रद्धा है, वैसा हरि में अपने आप भाव होता है। ये नाप है, ये पैमाना है। गुरुदेव में श्रद्धा नहीं, विकलता विचलता, तो फिर ठिकाना छोड़ दिया इस चंचल मन ने, चंचल बुद्धि, ये संसार आशक्त चित्त, इसने सही ठिकाना छोड़ दिया। फिर जंजाल में पड़ना चाह रहा है। अनेक जन ठग को, ठग में श्रद्धा करके नारद जी महाराज आए, तुमको 3 दिन बैठे बैठे हो गए। कई बार सुनाया है, 3 दिन तुमको बैठे बैठे हो गए। ये ठग थे, तुम्हारे माल को ले गए और तुमको बैठा के आंख मीच के बंद करके आंख भजन करो, नाम जाप करो। अरे मैं तो गुरुदेव को जानता हूं महाराज जी, मैं तुमको नहीं, मैं ना आंख खोलूंगा। अरे आंख खोल भाई, मेरे गुरुदेव से ठग कहोगे तो तुम नारद जी काय बात के। मेरे गुरुदेव गुरुदेव ही हैं मेरे, ठग नहीं है, चोर नहीं है। मेरे पास जो माया थी, उस माया से भी मुझे निवारण कर दिया मेरे गुरुदेव ने। मेरी आसक्ति रहे, आसक्ति को भी हटा दिया, मेरे को भजन में लगा दिया। बैठ जा चुपचाप। मैं बैठा हूं उनकी आस। मुझे गुरुदेव चाहिए, मुझे ना नारद जी चाहिए और ना कोई चाहिए। बड़ा दृढ़। नारद जी भगवान के पास गए, हे महाराज बड़ा अटपटा भक्त है, वो तो एकमात्र गुरुदेव में आस्था और गुरुदेव में चूर डकैत। वो तो इसके पास देखा सीधा साधा, इसके पास थैले में मोहरस रुपया हैं और इनको ले लो और चलते बने, कहाँ के मारे कहाँ। भगवान बोले यही तो बात है। ठीक है नारद जी, उनके गुरु को ढूंढ के लाओ भाई और आंख खुलवाओ, क्योंकि ऐसे निष्ठावान से त्रिलोकी कांप जाती है। क्योंकि उसने सत्य स्वरूप में निष्ठा की है। गुरुदेव सत्य स्वरूप होते हैं। गुरुदेव का मतलब तो गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। तो ये निष्ठा जो बनाई है गुरुदेव में बनाई है, और गुरुदेव स्वरूप मैं हूं, तो उसकी निष्ठा खाली नहीं है। ये माटी की देह और तरह की हो सकती है, लेकिन उसकी निष्ठा उस देह को ही, देह को भी, गुरु देह को भी, ये शिष्य की निष्ठा अजर अमरत्व प्रदान कर देगी। नारद जी यही तो बात है। एक निष्ठा। उल्टा हो रहा है, यहाँ गुरुओं के द्वारा चेला का कल्याण होता है, लेकिन वो कृपा मना रहे हैं गुरुदेव की, लेकिन कल्याण हो रहा है यहाँ चेला के द्वारा। एक किसी पक्ष में एक दृढ़ता तो हो, इससे बड़ी समझ ली जाती है इस देश में।
एक तरफ कोई निष्ठा तो हो दृढ़, क्या तो गुरुदेव के अंदर ये सामर्थ्य हो, दृढ़ निष्ठ, दृढ़ अनन्य भाव, निष्कामी, निष्प्रही और घसीट के संसार आसक्त मन को प्रभु के चरणों में लगा दें अपने सत्संग वचन, अपनी रहनी रीति के द्वारा, और यह शिष्य इतना श्रद्धावान हो कि मेरे गुरुदेव मेरे प्राण हैं, गुरु निर्मोही चाहिए, शिष्य न त्यागे नेह, निस्दिन लौ लागी रहे, एक प्राण दो दे, मेरे प्राण हैं गुरुदेव, ये निस्दिन लौ लगी रहे, और गुरु निर्मोही चाहिए। अगर दिखते हैं कोई, अगर आशा है तो केवल मेरे शिष्य का कल्याण हो जाए, बाकी कोई आशा नहीं। ये अंदर जो भी उनकी रीति है, कुछ भी उनका ध्येय है, लक्ष्य है, समस्त चेष्टा है, कुछ भी एक इस लक्ष्य में मेरे अनुगत, प्रभु के अनुगत मेरे को माध्यम बना के इसको प्रभु मिल जाए, इसी लक्ष्य में अगर सच्चे गुरुदेव हैं तो इनकी समस्त चेष्टाएं होती हैं। वो अनभिज्ञ भूल जाते हैं इस बात को, और वो शायद यूं समझने लगते हैं कि पता नहीं गुरुदेव का कार्य हमारे हिसाब से चल रहा है कि हमारे धन दौलत से और हमारी दक्षिणा पानी से चल रहा है। वो भूल जाते हैं, अरे इन गुरुदेव तेरे नकली इस संसारिक सौदा को अपने हाथ में लेके वो असली अमृत बना रहे हैं, क्योंकि अनंत जन्मों से इस मन ने धोखा ही दिया है जीव को, इस मनन। तो आखिरकार नारद जी महाराज आए, और नारद जी महाराज ने कहीं आह्वान किया और ठग का खिंचे चले आए। अरे ये बाबा ने मुझे आह्वान से बुला लिया, ये कुछ भी मेरा कर सकता, डर रहा है, ठगे ना, डर रहा है। भाई ये तेरा शिष्य है, आंख खुलवा। हाँ भैया, डर डर के बोल रहे, हाँ खोल ले भैया, हम आ गए। अरे गुरुदेव, अश्रुपात करते हुए चरणों में लेट गए। 3 दिन हो गए, भूख प्यास सब, आंख नहीं खोली। मेरे गुरुदेव कह के गए थे ना, मैं कहूं जब आंख खोलना, न जाने पहले आंख खोल ले और मेरे पीछे दौड़ पड़े, गांव वालों को भी लेके मुझे पकड़ लें, जेल में चला जाऊं। इसलिए 3 दिन तक हमारी आज्ञा का पालन करना, गुरु निष्ठा रखना। देखो, उसने जैसे कहा वैसे ही मान लिया, तनक ही सीधा साधा। जो अधिक चतुर बनते हैं ना अपने मन में कि हम बड़े चतुर हैं, ये वो ये, उनको कुछ नहीं मिलता, वो खाली की खाली रह जाते। अरे दीनन पे कृपा करें। तो आखिर आंखें खोल के चरणों में रुदन करते हुए, अश्रुपात करते हुए व्याकुलता, हे मेरे गुरुदेव। विमान आ गया कि हे भक्त, तेरी गुरु निष्ठा पर ठाकुर रीझ गए और तू विमान में बैठ। तेरी गुरु निष्ठा, तेरे भजन ध्यान अब शुरू करता वो कि प्रारंभ में इतनी बड़ी गुरु निष्ठा, रीझ गए प्रभु, कुछ साधन करना नहीं पड़ा। देखो आश्चर्य, साधन कुछ नहीं किया, 3 दिना में रीझ गए, जो 3 जन्म में भी नहीं मिलने वाले प्रभु गुरु निष्ठा से 3 दिना में रीझ गए। 3 दिना में रीझ गए। प्रभु ने विमान भेज दिया कि लाओ ऐसे परम भक्त को, निष्ठावान को। गुरुदेव शिष्य बोला,
शिष्य कहा नारद जी ने बैठो, विमान आ गया भगवान का। हे महाराज मेरे गुरुदेव को बैठाओ। गुरुदेव, अरे भैया ये तो क्या बताएं, बार बार ये गुरुदेव नहीं है, लेकिन तेरी निष्ठा पे प्रभु बिक गए कि महाराज मुझे विमान में नहीं बैठना, मुझे धाम को नहीं, मैं तो यहीं रहूंगा, मैं तो गुरुदेव के चरणों की सेवा करूंगा, मुझे नहीं चाहिए धाम फाम, कुछ नहीं चाहिए, मुझे गुरुदेव चाहिए। धन्य हो ऐसी निष्ठा, जन कहां से, किस तरीके से, कौन से सत्संग से ऐसी निष्ठा आ गई। प्रणाम है। ललित किशोरी देव जी महाराज ने लिखा है, प्रणाम है ऐसी निष्ठा के लिए। आखिरकार भगवान से पूछे महाराज ऐसे ऐसी बात है। नारद जी ने, नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, नारद जी ये तुमको पहले ही पता था, उसको अपने हाथ से स्पर्श कर दो, उस बेचारे दीनहीन चोर डकैत जैसा भी है, स्पर्श कर दो। आप संत महापुरुष गुरुओं के गुरु हैं, स्पर्श करते ही उसके हृदय में अनुराग भाव और एकदम निर्मल हृदय। पहले गुरुदेव को बैठाओ मेरे गुरुदेव, तब गुरु चरणों में वंदना करके जब विमान में चढ़े। नारद जी को बाद में प्रणाम किया, पहले गुरुदेव, तब विमान में चढ़े। आखिर पहुंच के भगवान के धाम। भगवान ने गले से लगा, और एक को नहीं लगाया, दोनों को लगाया, दोनों को लगा। नाम रूप लीला धाम, ये सच्चित आनंद स्वरूप श्री प्रभु को अपनी कृपा कटाक्ष से देने वाले श्री गुरुदेव, जो मनुष्य शरीर देह में दिखते हैं, लेकिन आचार्य जन कह रहे हैं मर्त बुद्धि श्रुतम तस्य मन्ने कुंजर शौच। अगर मर्त बुद्धि है गुरुदेव के प्रति कि मरण धर्म है, हम जैसे ऐसा इनका शरीर है, तो उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान परम वस्तु का प्रकाश हृदय में नहीं करता है। भागवत ये बात। आखिर नाम, जब नाम हृदय में गूंजता है, गुरुदेव प्रदत्त गुरु कृपा, नाम के रूप में गुरु कृपा गूंजती है, उन प्रभु का नाम नामी स्वरूप नाम है, ये और निश्चिंतन नाम जाप और तो फिर निश्चित 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 रूप प्रकाशित होता है। निश्चित रूप नाम के अधीने आचार्य चरण लिखते हैं वृंदावनी रसिक। रूप नाम आधीना, रूप के अधीन नाम नहीं है, नाम के अधीन रूप है। नाम नाम बीज नामी तरुशाखा साधन पोप अपार, विविध भाई फल में बाकस निज रस रूप बिहार। नाम बीज है, तो श्री नाम दिया है श्री गुरुदेव ने, तो रूप प्रकाशित, गुरु कृपा से नाम मिला, रूप प्रकाशित हुआ, धाम का आश्रय, धाम की महिमा और लीला का स्फुरण, प्रभु की अचिंत लीला, लीला ललित विहार श्याम श्यामा मन भावे, भगवत रसिक अनन्य उपासक अनुदिन। ये श्याम श्यामा को जो भाती है,
ये बिहार की लीला, स्थूल लीला नहीं। जो महल ते निकसन बाहर जाम, कुंज कुंज प्रति खेल मचा, ये लीला। अनवरत अखंड मेरी नित्य किशोर जन्मा, पलक ऊट बन बोल डोल व्याकुल तन मन। और ने प्यारी जब जब देखो तेरा मुख तब तब नयो नयो लागत। रोम रोम रसना जो होती तो तेरे गुण न बखाने जात। लालजू महाराज प्रियाजू के चरणों के आधीन, लालन तेरे ही आधीन। हमारे माई श्यामा जू को राज, तुम जस कोट ब्रह्मांड विराजे राधे। हे लाडली जू तुम्हारा जस समस्त ब्रह्मांडों में विराजा हुआ है। स्वयं दिन ये परम रस रहस्य वृंदावनी नित्य परम सुख, ये गुरुदेव जी की कृपा से प्राप्त होता, स्वामी जी महाराज की कृपा से प्राप्त, कोई इसको देने वाला नहीं। बिहारी दास श्री गुरु सेवन में नायन भजन भी, गुरु महिमा पूरे जीवन पर्यंत वर्णन करते रहें, वो भी थोड़ा है। कौन कुमत साधी अपराधी, ध्यानदेव जी महाराज कह रहे हैं, कौन कुमत साधी अपराधी गुरु कर बैर कियो। अरे अपराधी महाअपराधी, तेरे मन में कौन सी कुमत, कौन सी कुसंग के कारण तेने क्या सुन लिया जो गुरुओं में अभाव कर दिया तेने। कौन कुमत साधी अपराधी जो गुरु कर बैर किया। ये प्रसंग केवल ये बात नहीं है, ये अमृत है, हृदय का धन है। जिन्होंने इस रस रहस्य को, इस दृढ़ भाव को, निष्ठा को सत्संग के माध्यम से, इसीलिए ये सत्संग अमृत होता है। जिसने हृदयंगम कर लिया उसको इसी जन्म में प्रभु मिलेंगे, इसी जन्म में ये लाडली लाल का अचिंत सुख, जो ब्रह्मादिक देवता भी इसके लिए पछताते हैं। ब्रह्मादिक वांछित रहे, भाग बड़ो वृंदावन पायो, जारज कूसुर नर बुन वंचित बिर शंकर सिरनाय। षष्ठ वर्ष सहस्राणी में तप्तम तपे पुरा। वृंदावन की रज के लिए, ब्रज रज के लिए इस नित्य वस्तु का तो विचार ही नहीं करते हैं वो। जैसे महागरीब की बेटी अथवा महागरीब का बेटा और राजा बनना चाहे, ऐसे ही वृंदावनी नित्य सुख की नहीं, वृंदावन की रज ही मिल जाए हम। ब्रह्मा जी परमेष्टि पद पर विराजमान, और तुमको जो ब्रह्मा जी की बनाई हुई संतान हो, और तुमको गुरु कृपा से, स्वामी जी की कृपा से वृंदावन जू का रहना, यहां बसना, सत्संग श्रवण करना, वृंदावन की नित्य वस्तु में अवगाहन करना, चिंतन करना और उसको प्राप्त होने की प्रतीक्षा करना निरंतर, ये सुख सौभाग्य। फिर उन संत गुरुओं को भूल गए। भैया सावधान हो जाओ, वही भूलता है जिसने महाकुसंग का आश्रय ले लिया। महाकुसंग, सामान्य कुसंग नहीं, महाकुसंग। प्रभु से मिलते मिलते और माया के जाल में पकड़ा जा रहा है, इसको ये बोध नहीं। इसलिए सावधान, सावधान। नाम रूप लीला धाम, लेकिन इनके आश्रय कौन? श्री गुरुदेव। ये समस्त अंधकारों को दूर करके हृदय में अचिंत प्रकाश जागृत कर देते, ये गुरुदेव कृपा। और कोई संभवता बिन गुरु भवनिध तरै न कोई, जो बिरंच शंकर सम।
बिना गुरु कृपा के कोई गोस्वामी जी आज तक कोई बिना गुरु कृपा के उसका तरण नहीं हुआ है। चाहे शंकर जी चाहे ब्रह्मा जी शरीर का हो जाए, उपासना साधना करते प्रेमी जनों, आचार्य चरण श्री स्वामी भगवत ऋषिकदेव जी महाराज बताए रहे हैं कि देखो ये संसार आसक्त प्राणी जिनको विवेक नहीं हुआ है, भेष लेके अथवा बिना भेष लिए संसार में भक्त भेष है या साधु भेष है, अगर संतों का संग, संतों के चरणों में दीन भाव रखते हुए और बहुत काल सुनऊं सतसंगा तब हो ये मोह को भंगा, बहुत काल सत्संग नहीं सुना है, बराबर अपने चित्त को निर्मल नहीं किया है और कुसंग से बच के रहे हैं, जहां संत गुरु हरि की निंदा हो, वो सोना दे रहा हो तुमको, उसको ठोकर मार दो, ठोकर मार दो तुरंत। जहां संत गुरु और हरि की निंदा होती, शास्त्र कहता है वो शत्रु है, वो मित्र नहीं, वो निश्चय शत्रु है हमारा, हमारे मन को विचलित करना चाहता है। हरि गुरु सिंह निंदा सुने जो काना, लगे पाप गौघात समाना। गोस्वामी जी, गौ मारे का पाप लग जाता है, साथ के साथ जो गुरु निंदा सुनता है, हरि निंदा सुनता है, क्यों? गुरुदेव के अधीन हरि हैं, हरि के अधीन गुरुदेव नहीं बताए, गुरुदेव के अधीन हरि, संतों के अधीन हरि हैं। भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं भक्तन को दास। ये बात, यही रहस्य। महल में नित्य निकुंज महल में सहचरी, दे तो शीर्ष बिहारिंदासी। ये यहीं से पढ़ना पड़ेगा, नहीं निकुंज की छाया भी नहीं मिलेगी। यहीं अपने आप को दृढ़ता से संभालना पड़ेगा, दृढ़ता से। यहां महाराज कह रहे हैं, आवे जो सो चून को, जहां जाइए तहां चून। चून माने व्यवहारिक बात, संसार की, व्यवहार की, आटे दाल की, संसार की कोई न कोई समस्या लेके महाराज जी हमारे ये नहीं कहेंगे, महाराज जी हमारा भजन में, हे गुरुदेव, हे संत जी, हे बाबा, हमारा भजन में मन नहीं लगता है, ये उपाय बताओ, और कुछ नहीं चाहिए। ये नहीं पूछेंगे, हमारा फलानो बीमार है, हमारी ये तकलीफें, हमारे ये हैं, सत्य पूछा जाए तो कभी ये चर्चा तो, जब तुम आश्रित हो गई तो प्रभु से आराधना करो, जो कुछ वो अपने आप कृपा करेंगे। ये चर्चा कभी भी गुरुदेव से नहीं करनी चाहिए, केवल गुरुदेव से वस्तु की चर्चा। फिर भी बड़े दयालु होते हैं, वो भी उपाय बता देते हैं कि चिंता मत करो, ऐसे कर, और प्रार्थना भी करते हैं, क्योंकि वो अनुगत है उसके परिवार की सुखी रहने की। क्योंकि गोस्वामी जी कह रहे हैं, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, क्योंकि जो प्रणत शरणागत है उसके कुटुंब, क्योंकि उसकी आसक्ति है कहीं न कहीं, जो शरणागत है उसके कुटुंब की भी जिम्मेदारी श्री हरि लेते हैं, और कुटुंब में से आसक्ति को भी खींच लेते हैं, लेकिन उसके सानिध्य में कुटुंब जी रहा है,
तो उस कुटुंब की भी जिम्मेदारी, क्योंकि मेरा भक्त है, उस संबंध से पूरे कुटुंब के भी ऊपर अगर आंच आती है, प्रभु विकल हो जाते हैं। क्यों? मेरा भक्त वो विकल हो जाएगा। ये प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, इसलिए प्रभु भक्त के दास और उसके कुटुंब की भी देखभाल, ये लेखन है, संबंध से संबंध। महाअपराधी द्रोणाचार्य के पुत्र, द्रोणाचार्य जी महाराज के पुत्र अश्वत्थामा महाअपराध किए। यद्यपि बड़े अच्छे थे, लेकिन कुबुद्धि, कुसंग से कुबुद्धि आ गई, दुर्योधन के कुसंग से। ऐसे धर्मात्मा के पुत्र थे, लेकिन दुर्योधन के संग से कुसंग, सोते हुए बेचारे अबोध पुत्रों का विनाश कर दे। एक होनहारी विनाश कर 5 पुत्रों को मार दिया। अर्जुन मारने को चला और घसीट के लाया, रथ के पीछे बांध के खींच के लाया द्रौपदी को। द्रौपदी रुदन कर रही अपने बेटों के लिए। माँ का कैसा लाड़ होता है बेटों के लिए। लेकिन अरे, ये मेरे गुरुदेव का जिन्होंने शिक्षा प्रदान की है, और वो संसार की शिक्षा थी, और जहां परमार्थिक शिक्षा हो, प्रभु से मिलने वाली शिक्षा हो, ये शिक्षा प्रदान की है। धनुर्धर बने हो उसी बल पे अर्जुन, तुम ये क्या कर रहे हो? ये गुरुपुत्र है, ये ध्यान रखो। जिन गुरुओं की कृपा से इस संग्राम में विजयी हुए हो, वो गुरुपुत्र है। ये गुरुओं के रूप में ये पुत्र है। गुरु और गुरुपुत्र में अंतर नहीं होता है, आत्मा कहलाया जाता, आत्मज। छोड़ो। भगवान ने आदेश दिया, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण को कभी मृत्यु दंड न दे, बहुत बड़ा अपराध करने के बाद भी। और ऐसे बाल हत्यारे को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ा पाप किया है। अर्जुन संग रहने वाले छाया की तरह भगवान की दोनों बातों को समझ लिया कि ब्राह्मण की मृत्यु क्या मानी जाती है, उसका विशेष अपमान करना ही मृत्यु है। तो मृत्यु भी करनी है, तो अपमान, विशेष अपमान करना ही मृत्यु है। मणि थी, अश्वत्थामा के सिर में मणि थी, इतने विश्व विजयी थे, लेकिन ऐसे कौतिकों को करके महानिंदनीय 5 पुत्रों को सोते हुए मार दिया। लेकिन द्रौपदी ने, नहीं, मेरे गुरुपुत्र हैं, तुम्हारे गुरुपुत्र, ये बंदनी, इनको प्रणाम करो। तुम ऐसे घसीट के लाए हो, सर्वस्व नाश हो जाएगा। मान ली बात, पर भगवान ने कहा ये बाल हत्या की है, इनको दंड मिलना चाहिए। इनके अंदर मणि है, मणि को निकाल लीजिए और इनको भगा दीजिए। बस भगा दिया, मणि निकाल ली। ये शिक्षा लीजिए कि कितनी बड़ी गुरु महिमा होती है। वो संसार की शिक्षा दी थी उन्होंने, प्रभु से मिलने की शिक्षा नहीं दी थी। और जहां प्रभु से मिलने की शिक्षा प्राप्त होती है, वहां की तो अद्भुत अभी प्रसंग। तो यहां कह रहे हैं, आवे जो सो चून को, जहां जये तहां चून। जहां जये तहां चून। आवे जो सो चून को, जहां जये तहां चून। मतलब व्यवहारिक बात ऐसी कि संत महापुरुषों के पास आते हैं तो आटे दाल की ही वही चर्चा, आटे दाल की चर्चा, प्रभु से मिलने की चर्चा नहीं।
उस समय को जिसमें अमृत देना चाहते हैं गुरुदेव, आटे दाल की चर्चा में कौड़ी के भाव समय को बेच दिया। दियो चून चश्मा चखन, भक्ति भाव भयो नून। नेत्रों पे ऐसा चश्मा चढ़ा हुआ है, भक्ति भाव तो नमक की बराबर रह गया है इन संसार आसक्त लोगों के अंदर। भक्ति भावना की तो नेका चर्चा करेंगे, नहीं तो स्वार्थ में चर्चाएं। भक्ति भाव जैसे नमक और आटा, आटे में नमक जैसे। भक्ति भाव भयो नून, साधु को रूप न सूझे। कि इस जीवन में साधना करनी चाहिए प्रभु के मिलन की, गुरु कृपा से। उस स्वरूप का ज्ञान ही नहीं हो रहा है, कहीं न कहीं आवरण में फंस जाते हैं। नित्य प्रत्य वही साधना, वही सुनना, वही, और कोई सुनना बंद कर दो, और कुछ नहीं सुनना है हमको, केवल केवल प्रभु से मिलन के संबंध में। भक्ति भाव भयो नून, साधु को रूप न सूझे। साधुता का रूप ही नहीं प्रकाशित हो रहा है, बस गोरख धंधे की बात, अंतरंग चिंतन नहीं, प्रभु के मिलन की गर्ज नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, नाम की निरंतरता नहीं। क्या जीवन? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, कोई भी क्यों, चाहे व्रत भेषधारी क्यों न हो। महाराज सबको लिए कह रहे हैं, अगर ये इस तरीके से नहीं है तो अपने साथ धोखा है। भक्ति भाव भयो नून, ये सब सत्संग परमार्थियों के लिए होता है, जो संसार में डूबे हुए हैं, डूबे हुए हैं, डूबे हुए हैं। लोग तो भूलें भले भूलें, तुम जिन भूलो मालाधारी। हे मालाधारी, तुम आगे बढ़ गए हो, तुमने गुरु शरणागति कर ली है, मालाधारी माला गुरुओं ने पहना दी है, तुम मत भूलो अपने स्वरूप, तुम आगे बढ़ो, पीछे मत हटो किसी कुसंग के कारण। तो भक्ति भाव भयो नून, साधु को रूप न सूझे। रहे मान मद बूढ़, और की और ही बूझे। केवल अपने मान की चिंता है। ये विचार करके देख लो, किसी से कोई भी अपराध अधिक बनते हैं तो अपने मान सम्मान की चिंता है कहीं, उस मेरा मान सम्मान हो, दूसरे का कितना भी तिरस्कार हो जाए, इस ध्येय की पूर्ति करने के लिए बड़े बड़े अपराध कर डालता है। मैं चमकूं, गुरुदेव कहते थे, ये मैं चमकू का रोग लगा हुआ। हमने कहा महाराज जी, मैं चमकू कोई रोग जबरदस्त ब्रह्मा जी का बनाया हुआ रोग है? हाँ, ब्रह्मा जी का बनाया हुआ है। मेरी बड़ाई हो, मेरा बड़प्पन, सामने वाला खत्म ही हो जाए बेचारा। मैं चमकू, मेरे को दुनिया जाने, इनकी निंदा करे, इनको किसी दृष्टि में न देखे, मेरे को जान जाए। ये रोग संसार में, गुरुदेव कहते, ये रोग आज भी है, पहले भी था, सदा रहेगा। माया सागर है ना, जो बचेंगे इससे केवल विवेकी जन, अर्ध विवेकी भी नहीं बचेंगे, वो भी माया के जाल में बह जाते हैं। शुद्ध विवेकी जिन्होंने गुरु चरणों का अनन्य आश्रय, फिर गुरुदेव की बात, गुरु चरणों का अनन्य आश्रय लिया, एकमात्र सत्संग का आश्रय लिया है, निरंतर भजन का आश्रय लिया, वो जीतेंगे।
फिर सो गोता खाए माया सागर, नागराज जी कह रहे हैं, नहीं तो माया सागर में गोता खाते रहेंगे। रहे मान मद, मान अभिमान कहीं न कहीं छुपा होता है, पता नहीं पड़ता। हम तो दीन हैं बहुत, लेकिन मान सम्मान की चिंता, गुरुजी की चिंता नहीं, गुरुजी की निंदा स्तुति, गुरुजी का अपमान, अब गुरुदेव जी का हृदय कैसा होगा, कैसे प्रसन्न होगा, किस तरीके से हमारे गुरुदेव प्रसन्न रहे हैं हमसे, ये चिंता नहीं। हमारा मान सम्मान कहीं किसी तरीके से कम ना हो जाए, लोग ये ना समझ जाएं कि अरे ये तो बेकार है। गुरुजी को चाहे समझ लें, कोई चिंता नहीं, लेकिन ऐसे कोई लोग ये नहीं समझ जाए कि ये बात लोगों के दिमाग में भरी होती, पहले से देखते हैं उनका मार्ग, बस अगर तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो अरे ये माटी का, जैसे एक भक्त का प्रसंग आता है ना, 3 वो थे, अर्जुन को घमंड हो गया कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, भगवान के संग रहता हूं हमेशा, अभिमान हो। भगवान ने कहा इसका अभिमान चूर होना चाहिए, तो गए कि भगवान अपने भक्तों का दर्शन कराओ, कभी यहाँ कराएंगे, तो गए। तो एक हल हाँक रहा, हल बैल चला रहा, और धनुष बाण उसके जो है कंधे में, तरकस पीछे लटका हुआ है, धनुष लटका हुआ है कंधे में, और बैल हाँक रहा है। जब वो जोतते जोतते वहां आया कि आप थोड़ा ये बताओ, धनुष बाण का और बैल हाँकने का क्या संग है, ये तो विपरीत है, इस धनुष बाण को क्यों रखते हो आप? अरे पूछो मत बाबा, भेष साधु भेष में ये महाराज ठाकुर जी भगवान नहीं हो रहे, बाबा पूछो मत, आपको प्रणाम है, आप साधु हो, मैं 3 आदमियों को मारूंगा इस धनुष बाण से। को कौन को मारोगे प्रभु? 3 आदमी। कौन 3? एक तो मारूंगा मैं नारद को, और एक द्रौपदी को, और एक अर्जुन को। अर्जुन संग ही थे, भेष बदल के मान की मार। क्यों? कि अरे वो भक्त बनता अपने मन में, मेरे प्रभु से रथ हकवाया, पहले बाण मेरे प्रभु में लगते थे, पहले बाणों की पौछार मेरे प्रभु झेलते थे, ऐसा करके आंसू बहाने लगे। मेरे प्रभु का कैसा कोमल शरीर, और मेरे प्रभु पर रथ हकवाया, उसको छोड़ूंगा नहीं, कहीं भी मिल जाएगा उसको मारूंगा। भाव है भक्तों। और द्रौपदी को क्यों मारोगे? अरे उसकी इज्जत खराब हो जाती तो माटी की देह ही है, एक दिन तो ये मरना ही पड़ेगा, इसकी क्या इज्जत है? लेकिन मेरे प्रभु को रजस्वला स्थिति में जो किसी का स्पर्श नहीं होना चाहिए, रजस्वला स्थिति में वो भी अपराधी हो जाता है। मेरे प्रभु को याद करके अपनी साड़ी बना लिया उसने। रजस्वला मासिक धर्म की स्थिति में मेरे प्रभु को याद किया कि मेरी लाज तुम बचाओ, मेरे प्रभु आ गए और उसकी साड़ी बन गए, जो उस स्थिति में और कोई स्पर्श नहीं होना चाहिए, नहीं उसको अपराध लग जाता है। तो मेरे प्रभु ऐसी गंदी स्थिति में अपनी साड़ी बना लिए, उस द्रौपदी को मारो।
अरे उसकी लाज चली जाती, उससे क्या दे, हाड़ मास की दे, लेकिन मेरे प्रभु की तरफ न ऐसे कोमलात कोमल निर्मल उज्जवल सबकी आत्मा, उनको अपनी साड़ी बना लिया। भक्तों के भाव हैं ये बात। तो ये प्रसंग किस लिए का, अपनी लज्जा से डरते हैं कि हमारी शर्म न बिगड़ जाए, हमको कोई ये न कह दे। लेकिन गुरु टेक, अनन्य टेक, धाम टेक, नाम टेक, अपनी उसमें उस स्थिति को बिगाड़ लेते हैं। ये कच्चापन। नारद जी को कैसे मारोगे? अरे मेरे प्रभु को न खाने के लिए अवकाश लेने, हर समय नारायण नारायण नारायण, रात दिन 24 घंटे। अरे मेरे प्रभु को चैन को कोई नाम निरंतर जाप करता है तो प्रभु उसके साथ एक क्षण के लिए भी छोड़ के नहीं जाते। हर समय मेरे प्रभु को सोने भी नहीं देता है। ऐसा क्या? बड़े बड़ी अलग अलग दशा भक्तों की। इस प्रसंग से ये मत लेना कि हम निरंतर नाम जाप क्यों करें। ये तो भक्तों की, श्री नाभाजी कहते हैं, राम कृष्ण न पाऊं, राम कृष्ण पाऊं, पाऊन भक्त दाव को। राम कृष्ण का मिलना तो सरल है, उनके भेद को जानना सरल है, उस तत्व को जानना सरल है, लेकिन भक्त की क्या भावना है प्रभु के लिए, इसको जानना बड़ा कठिन। कौन से भाव से रिझाना चाहते लोग कि जो परम भक्त हैं, भगवान के सखा हैं, अंतर की बात को भगवान उनके लिए बिक गए, उनको मैं मारूंगा। जिनकी दुनिया में प्रशस्ति, जिनका नाम लेने से भवसागर पार हो जाते हैं। नारद जी महाराज का है, महापति पतिव्रता श्री द्रौपदी जी का, श्री अर्जुन के 10 नाम लेने से जिन कितने रोगों का निवारण हो जाता है, ऐसे महापवित्र। लेकिन भगवान बता रहे हैं कोई अभिमान न करे, मेरे भक्त बड़े बड़े अटपटे हैं, उनको मारूंगा। ले साहब, लक्ष्य देखिए, बात मारने के छोड़ने की नहीं, उसका लक्ष्य क्या है? प्रभु का प्रेम। मैं अपने प्रभु को हमेशा प्रसन्न चाहता हूं, ये बात लक्ष्य की, बात लक्ष्य की। भक्ति भाव भय नून, साधु को रूप न सूझे। मेरे आचार्य, मेरे स्वामी जी, मेरे प्यारी बिहारन, मेरे गुरुदेव जी कैसे प्रसन्न, ये हृदय में दृढ़ता, जंग जीत जाओ। रहे मान मदबूढ़ और की और बूझे। ये मान और मद में डूबे हुए हैं, कहीं न कहीं ये माया के द्वारा मारे हुए हैं। ये बूढ़े मतलब डूबना, बूढ़ और की और है पूछे, और के और विचार चलते रहते हैं इनके कुसंग के प्रताप से, कुसंग के कारण। हरि गुरु साधु बिहाय। प्रेमी जनों, जहां भी जो सुन रहे हैं, किसी भी संप्रदाय के उपासक हों आप, अगर स्वामी जी के तुम्हारे गुरुदेव जी की, श्री संतों की कोई निंदा कर रहा हो और तुमको बहुत बड़ा लाभ दे रहा हो, उनको सीधा सीधा शत्रु मानो। जीवन में कभी तुम साधना उपासना कर नहीं सकते हो। प्रभु से इतना भी प्रेम, किंचित मात्र भी प्रेम नहीं हो सकता है। ये सोधी हुई बात कह रहे हैं, इसलिए इस धोखे में कभी मत आना। जो निंदा करता हो, हम 3 बात बताते रहते हैं पहले से, अनन्य अनिंदक श्रीबन बास, जिनके जीवन में निंदा है नहीं बिल्कुल भी,
किसी संत साधु संत कहीं निंदा का नाम नहीं। सबसे बड़ा महापाप बताया है निंदा। अनन्य इष्ट का अनन्य, अनिंदक, कभी किसी की निंदा नहीं। श्री वनवास और वृंदावन का अखंडवास, बड़ों ने ये सूत्र। शोध सजाति संग निवास, वृंदावन का अखंडवास हो, कभी किसी की निंदा नहीं करते हो, और स्वामी जी बिहारी जी के अनन्य हो अथवा अपने इष्ट के अनन्य हो, उनका संग कर लीजिए। अगर ऐसे मिल जाए कोई तो उनका संग कर लीजिए। माया के बहकाने से बहक मत जाना, उनके स्वरूप को पकड़ लो, उनका संग पकड़ लो, अजर अमरत्व प्राप्त हो जाएगा। ये बात। हरि गुरु साधु बिहाय, आपनी प्रभुता गावे। साधुता की लक्षण, साधुता की लक्षण क्या है? इतने गुण जामे जो संत, संत साधु इतने गुण। हरि को भजन, साधु की सेवा, गिन लेना और मिलान कर लेना कहीं। अब कौन कौन कितने लक्षण कौन में मिलते हैं, कहां, उनका संग कर लो। हरि को भजन, साधु की सेवा, सर्वभूत पर दाया, किसी को कष्ट देने की तरंग भावना नहीं हो। हिंसा, दंभ, चींटी के मरने से भी डरे। दंभ, अंदर कुछ और बाहर कुछ, बनावटीपन। छल त्यागे, छल कपट में जीवन नहीं, एक रस। विषम देखे माया, संसार की माया को विष के समान। सहनशील, सहनशीलता हो, दयालुता हो, सहज भाव हो, कोई कड़कपन नहीं हो। आर्जवम एवचा, सहनशील। आशय उदार, उदारता, चाहे अपनी पॉकेट में नहीं है, अपने पास नहीं है, फिर भी सेवा करने का भाव, उदारता। आशय उदार। धीरज, बड़ी बड़ी परिस्थितियों में धैर्यवान, धैर्य से उनको झेल जाए। अनेक परिस्थितियों, दुख और सुख में सावधान, दोनों में, उसमें फूले नहीं और दुख में भूले नहीं। आशय उदार, धीरज सहित विवेकी, विवेक प्रधान। बिना विवेक बूढ़ गयो वंश, विवेक प्रधान। ग्रंथों का, परंपरागत वाणियों का विवेक और अनुभवशीलता, अनुभव संतों का संग, उससे जो विवेक प्रकट होता है। सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित विवेकी। और मुख्य विवेक का अर्थ है इष्ट के संबंध में महीन जानकारी। धीरज सहित विवेकी, सत्य वचन, असत्य भाषण नहीं, सत्य वचन, और सबको सुखदायक, कटु वचन नहीं, जो सबको प्रिय लगे। ऐसे नहीं कड़ी भाषा, कड़ा स्वभाव है, कहे तो अच्छा रहे लेकिन दूसरे को बुरा लग रहा है, ऐसी भाषा ठीक नहीं। सत्य वचन, सबको सुखदायक, गहे अनन्य व्रत एक ही, एकमात्र अनन्य व्रत पे, इष्ट के अनन्य व्रत पे नौछावर है। इंद्रजीत, इंद्रियों का दमन है। खान पान से लेके, दर्शन से लेके, सर्व इंद्रियों को जिन्होंने बस में कर रखा है। सबसे पहले जिब्या को, बाजार में गए साहब, खाने लग गए, एकदम जिब्या को जिसने बस में, सबसे जिब्या पहले बस में, और इंद्रियां तब बस में होती हैं। जिसने जिब्या को बस में नहीं किया,
स्वप्न में भी वो अन्य इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते। पाखंड और ढोंग हो। जिब्या पे सहज सामान्य प्रसाद पानी, सहज भाव से माल छक्रें खूब बढ़िया बढ़िया चकाचक, फिर कहें हम तो भजन कर लें और साधना कर लें, मन इंद्रियों को बस में कर लें। कंदमूल फल जे को कामे खामे उनको सतावे काम, और दूध मलाई रात दिन खामे उनको राखे राम। जिनको जो कंदमूल फल खाते हैं, वन में रहते हैं, उनको भी काम सता जाता है, बड़े कह रहे हैं। और जो रात दिन बढ़िया बढ़िया माल खा रहे हैं, महापुरुष बोले उनको तो भगवान ही रखवा रहे हैं भैया, हम नहीं कह सकते उनके संबंध में क्या होगा। ये बात मन इंद्रिय को जब तक जिब्या पर लगाम नहीं होगी, युक्त आहार विहारस युक्त चेष्टस्य कर्मसु, तब तक और इंद्रियां वश में नहीं हो सकती। जिब्या पे लगाम। जिब्या से दो काम है। जिब्या के निरंतर नाम जप, सत्संग यानी अच्छी वाणी निकले, और बिहार जी का प्रसाद पावे। भोग लगा हुआ उच्छिष्ट और शुद्ध पवित्र और थोड़ा अल्प और साधारण, बहुत अच्छा माल है कोई, उसमें थोड़ा सा ले। बिहार जी का प्रसाद थोड़ा, ये नहीं को सात तो कहे, मान लीजिए गुलाब जामुन है, ये सात तो कहे, लेकिन इनको छक्के खाओगे ना, ये तामसी हो जाएंगे, वो भजन नहीं करने देंगे। अगर प्रभु से मिलन की गर्ज है, सबसे पहले जिब्या को कंट्रोल में करो। जिब्या को, जिब्या ही जीवन है, और जिब्या का स्वाद ही नरक में पहुंचा देता है। बिहारेंद्र जी महाराज कह रहे हैं, रसना रस प्रसाद बस, और दूसरा हरिजस प्रेम प्रवीण। हरिजस गायबे में प्रवीण है, समाज गायन डेली गाती है ये रसना। धन्य है वो प्रेमी जन जिसने प्रिया प्रीतम का रजस गाया है, चाहे कोई महाग्रस्त में रहता हो, चाहे विरक्त स्वरूप में रहता हो। प्रिया प्रीतम का रजस, वृंदावनीय प्रेम का रजस, ये जस गाना। हरि गुरु साधु बिहाय, आपनी प्रभुता गावे। तो इंद्रजीत अभिमान न जाके करे जगत को पावन। इंद्रजीत भी है, ये गुण भी होना चाहिए। पर माया का बड़ा आवरण होता है, कोई बात कोई चूक पड़ जाए, प्रार्थना करे रो रो के, भैया हे मेरे लाडली लाल आप सुधार लो, आप सुधार। आपने प्रभुता गावे, तो इंद्रजीत अभिमान न जाके, अभिमान का खोज न हो जिसके, करे जगत को पावन। भगवत रसिकता की संगत तीनों ताप न सावन। बालापन ते हरि भजें और ग्रहते रहें उदास। जो बचपने से भजन में लग गए और संसार से उदास है, तीरथ हो आशा करें कब आमे हरिदास। ऐसे जनों के चरण धूल के लिए, चरणामृत के लिए तीर्थ भी आशा करते हैं। कहां मिले? बचपन से भजन करने वाले, जिन्होंने विहरी विहरण का रजस, वृंदावनी नित्य सुख, गायन 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 रजस, धन्य है, उनके लिए प्रणाम है। तो महाराज कह रहे हैं, इंद्रजीत अभिमान न जाके करे जगत को पावन। भगवत रसिक तास की संगत तीनों ताप न सावन। अभिमान नहीं है, इंद्रजीत हैं। ये सारे गुण होते हुए अभिमान नहीं, इंद्रजीत हैं। अभिमान न जाके
वो समस्त संसार को पावन करने वाला होता है। भगवत रसिकतास की संगत तीनों ताप संसावन, तीनों तापों का नाश हो जाता है, दैविक, दैहिक, भौतिक, उनकी संगति से। पर वो पहचानने में आ जाएं जब है, ये माया का आवरण उनको पहचानने में नहीं आने देता है। तो यहां कह रहे हैं, हरि गुरु साधु बिहाय अपनी प्रभुता गावे। अपनी प्रभुता को मैं ये नहीं, अपने बिहारी विहारिन की, संतों की, गुरुओं की, इनकी प्रभुता गाई, इनकी चर्चा करी, इनकी बड़ाई प्रशंसा करी, अपनी नहीं। हरि गुरु साधु बिहाय आपनी, इनकी सेवा, इनकी प्रशंसा। जो अपनी प्रभुता और सबकी निंदा, भगवत श्यामा श्याम कहो और कैसे आवे। श्यामा श्याम कैसे हृदय में आऊं। एक कोई महिला भक्तिमती थी, उसके प्रति बड़ी श्रद्धा थी हमारी। एक दिन सहज भाव से उनके मुख से निकला, अरे महाराज जी, वो अभई बनते फलाने अमुक, उनका इतना प्रचार प्रसार और ये है, पहले ऐसे थे ऐसे थे। मेरा कान बंद करने का मन करा। मैंने कि ऐसे वरिष्ठ महापुरुष और उनके प्रति ये काय के स्वामी जी के उपासक हैं। मन में मतलब उनके प्रति इतनी बड़ी श्रद्धा, लेकिन उनके ऐसे वचन सुने मन अंदर से, पर फिर भी उनकी ये बुद्धि कमाल है, ये अवगुण पकड़ के रखा है। अरे असंख्य व्यक्तियों को जिन्होंने वृंदावन से जोड़ दिया, उनके प्रति ऐसा दुभाव, सीधा नरक, साधना ऐसे ध्वस्त हो जाएगी अगर ऐसे महापुरुषों के प्रति तनक भी कुबुद्धि कर लेनी तो। भैया भूल के जिनकी कृपा से, जिनके सत्संग के माध्यम से अगर 4 मूर्ति भी वृंदावन धाम का आश्रय ले चुके हों, उनको जीवन भर प्रणाम करें। एक ने भी आश्रय ले लिया हो, बहुतों ने ले लिया हो, नाम गुण में लग गए हों, वो तो महा, एक ने भी वो प्रणाम की, वो वंदनीय है, पूजनीय है। प्रेमी जनों, सत्संग का मतलब है नित्य प्रत अपने आप को बिहारी विहरण की रस जस में, इनके चिंतन मनन में दृढ़ करते चले जाओ। ये माया जाल ऐसा विकराल है, कलिकाल है, पग पग पे ऐसा मिलता है अलग हटने का। कुछ शूर भी रही होते हैं कि एक रास्ते को पकड़ के आंख बंद करके, जैसे घोड़ा के दोनों तरफ कपड़ा लगा दिया जाता कि सीधा चले, सीधा ऐसे कनौती बांधी जाती है टांगे में घोड़े, तब वो सीधा, इधर उधर ऐसे लगा दिया जाता, ऐसे सीधे चलो, इधर उधर देखो ही मत, तब जीत जाओगे। और कुछ सुनो मत, और कुछ देखो मत, जंग जीत जाओ। स्वामी जी महाराज की जय। श्री हरिदास, श्री हरिदास, निरंतर नाम जाप करिए भैया। और ये अमृत सत्संग, अमृत को एक एक शब्द बड़ों का है, उन्होंने अपने अनुभव से सारे हृदय का जो आनंद है तुम्हारे समक्ष उन्होंने वो आचार्य महानुभाव बड़े हम तुम दासों को परोस रहे हैं। इनको पकड़ लो, जीवन धन्य हो जाएगा, आनंद में हो जाएगा। निरंतर सत्संग और निरंतर नाम जप। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।